नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज बच्चों जो है अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 5.3 का जो प्रश्न संख्या 3 अपना चल रहा था उसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अभी तक अपन ने उसके क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट अपन ने सोल्व कर लिए हैं और आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 का छठा पार्ट। तो यहाँ पर दे रखा बच्चों ए का मान आपको 2 दिया है और डी का मान आपको 8 दिया है और एस एन का मान कितना दिया बच्चों 90 दिया। और अपन को एक तो एन ज्ञात करना और ए एन ज्ञात करना। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करें कि एन ज्ञात करना। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें यदि मुझे एन निकालना होता था तो अपन ए एन का फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन यहाँ पर अपन ए एन का फॉर्मूला लगाने के बाद में भी देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ए एन भी ज्ञात करना है। इसका मतलब ए एन का फॉर्मूला लगाने के बाद में भी अपने पास में आंसर आने वाला नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी, इस प्रकार से हो जाता है। तो जो एस एन का मान है वो 90 है, बराबर n/2 और 2 गुणा ए का मान कितना बच्चों 2 है, प्लस एन का मान मुझे ज्ञात करना है और डी है वो आपका 8 है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 90 बराबर n/2, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस बात करें 8 को देखो बच्चों n से गुणा करेंगे तो 8n हो जाएगा, माइनस 8 को 1 से गुणा किया तो 8 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, तो इस तरफ हो जाएगा आपका 90 और यहाँ हो गया आपका n/2। और देखो बच्चों ये तो 8n में लिख देता हूँ इसको, ये माइनस का 8 है और ये प्लस का 4 है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो आपको घटाना होता है, तो इसका आपका आ गया 4। फिर आपका 8 का चिन्ह माइनस है, बड़ी संख्या है तो इसका माइनस लिख दिया मैंने। इस प्रकार से ये हो गया। अब देखो बच्चों, इसके अलावा अपने पास में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, और भी अपने पास में कोई जानकारी नहीं है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो इसको गुणा कर लेते हैं। 90 बराबर n/2 जो है पहले गुणा होगा 8n से गुणा हो जाएगा, ठीक है, और यही n/2 जो है वो 4 से भी गुणा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा सा अपन और सरल कर लेते हैं। तो 2 का भाग 8 में आपका 4 बार और 2 का भाग 4 में 2 बार हो जाएगा। तो अपने पास में यहाँ पर बचा 90 बराबर n को 4 से, देखो ये जो 4 है ये तो है ही है, n को n से गुणा करेंगे तो n² हो जाएगा और 2 को n से गुणा करूँगा तो जाएगा आपका 2n हो जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चों, ये 90 जो है उसको इस तरफ भेज देते हैं तो अपने पास में आंसर आएगा 4n² माइनस 2n माइनस 90 और इस तरफ क्या बचेगा 0 बचेगा। तो अपने पास में जो है इस प्रकार की एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर अब आपके पास में जो है एक द्विघात समीकरण आ गया और अब इसको द्विघात समीकरण को सरल करना पड़ेगा। और द्विघात समीकरण को मैंने आपको चौथा जो चैप्टर है उसके अंदर मैंने आपको सरल करना बताया था, फिर भी अपन वापस समझ लेते हैं। तो उसको इस प्रकार लिख देता हूँ 4n² माइनस 2n और माइनस का 90 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से सबसे पहले बच्चों जो कॉमन आ रहा है उसको अपन कॉमन ले लेते हैं, तो उससे अपनी आसानी हो जाएगी। 2 यहाँ का कॉमन आ जाएगा तो पीछे बचा आपका 2n² माइनस यहाँ बचा n और 2 का भाग 90 में दूंगा तो कितनी बार हो जाएगा 45 बार, बराबर 0 हो जाएगा। 2 यहाँ पर गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 0/2 आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पीछे आपके पास में शेष रहा 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब देखो बच्चों, द्विघात समीकरण को सरल करने के लिए कैसे करते थे कि अचर पद को n² के गुणांक से गुणा करना है। तो अचर पद कितना है 45 है, इसको 2 से गुणा करेंगे। देखो ये कार्य आपको रफ में करना है, 2 को 45 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएंगे। 90 के ऐसे 2 फैक्टर बताओ मुझे कि उनको गुणा करने पर आपका 90 आ जाना चाहिए और जोड़ने या फिर घटाने पर जो ये मिडिल टर्म है आपका मध्य पद है, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो जोड़ने और घटाने पर आपका कितना आ जाना चाहिए -1 आना चाहिए। तो मैंने आपको एक विधि बताई थी कि आपको इसमें क्या करना है, भाग करके देख लेना है। सबसे पहले 1 का भाग लगाया तो 90 हो जाएगा, तो 90 प्लस करता हूँ 91 हो जाता है, घटाता हूँ तो 89 हो जाता है। इसका मतलब 1 तो नहीं है यहाँ। 2 का भाग लगाओ 45 बार, 45 प्लस 2 47 होता है, घटाता तो 43 होता है, 1 नहीं है। इसी प्रकार से आपको भाग देना है। तो जब 9 का भाग लगाएंगे तो वो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, किस में 90 में। देखो बच्चों 9 गुणा 10 90 होता है और 9 में से 10 घटा देता हूँ तो -1 बचेगा। बिल्कुल इसको अपन कर सकते हैं। तो ये हो गया 2n² और यहाँ पर रहा आपका 10n प्लस का 9n माइनस का 45 बराबर 0। तो बात करें यहाँ से अपन कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो कॉमन आएगा वो आएगा 2n कॉमन आ जाएगा, तो पीछे बचा n माइनस 2 का भाग 10 में आपका 5 बार जाएगा, प्लस यहाँ से आपका कॉमन आ गया 9 आ गया और 9 का भाग अपन यहाँ पर लगेंगे तो 1 बार
पीछे n बचा, 9 का भाग 45 में आपका 5 बार बराबर 0। अब क्या करते हैं, n-5 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, ये फिर से कॉमन आ जाएगा, तो अपन कॉमन निकाल देते हैं। पीछे क्या बचेगा आपका n-5 और शेष रहा 2n+9 बराबर 0। तो अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग इनको 0 के बराबर रखेंगे। तो 0 के बराबर रख सकते हैं अपन, n-5 बराबर 0। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई। यहाँ पर बात करूँ तो देखो 2n+9 बराबर 0, तो 2n बराबर हो जाएगा बच्चों -9, n बराबर हो जाएगा -9/2। एक क्वेश्चन भी आया था पहले, तो उसमें n की जो वैल्यू है वो आपकी पॉइंटों में आ रखी थी। तो यहाँ पर देखो बच्चों n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, और दूसरी बात ये है कि उसका मान आपका दशमलव में नहीं हो सकता, क्योंकि पदों की संख्या बच्चों पूर्ण संख्या में होती है, तो ये तो मान आपका आएगा नहीं। अपने पास में n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5 आ गई। और अपन को क्या ज्ञात करना था, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपका और अपन को ज्ञात करना था एक an का, ठीक है। तो n तो अपन ने ज्ञात कर लिया, दूसरा अपन को ज्ञात करना है an का। तो an का बड़ी आसानी से अपन ज्ञात कर सकते हैं, देखो यहीं पर अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो an का सूत्र होता है an = a + n-1d होता है। तो a की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, प्लस n की वैल्यू अब अपन ने ज्ञात की थी 5 - 1, और d का मान कितना है 8 है। तो ये हो गया 2 प्लस 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 × 8, 2 + 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, और 32 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 34 हो जाएगा। तो an की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 34 आ गई। तो इस प्रकार से अपन को ये वैल्यू ज्ञात करनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, यहाँ तक ले लीजिएगा एक का, और बाकी का आप इसके आगे ये ले लो, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते